श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो मा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह सिंहते नमः। आज का सत्संग है सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। अबारही बार स्नेह बस, राउले उरलाई राउले उरलाई। तो राजा दशरथ जी सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, सुख जनित डर उर दारुन दाहु। नाइसी सुपद व्रति अनुरागा, उठि रघुबीर बिदा तब मांगा। पितु असीस आयस मुहि दीजे, अरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनत सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहाही, रामु चराचर नायक अहहीं रामु चराचर नायक अहहीं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय बिचारी। करम जो करम करई जो करम, पाव फल सोई। निगम नीति असी कहा सब कोई, और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग को जग जाने जोग। तो राजा व्याकुल हैं, राजा दशरथ जी व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। सकई न बोली बिकल नर ना हो, अशोक जनित उर्दारुन राहो। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने नाय शीर्षपति अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर पिताजी से राजा दशरथ जी से विदा मांगी और कहा कि हे पिताजी, पितु आशीष आयस मुहि दीजिए। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हर्ष समय विस्मय कद का कीजिए। कैसे विस्मय कर रहे हैं आप हर्ष के समय? ताद किए प्रेम प्रमादु, हे ताद प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, अर्थात कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। जसु जग जाई होई अपवादु, और जगत में निंदा होगी। तो सुनि सने बस उठी नर नाहा। या सुनकर इसने बस राजा ने उठकर बैठा रे रघुपति गति बाहा। श्री रघुनाथ जी को बाहाँ पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हेता सुनो तात तुम कहूँ मुनि कहें। हे साथ सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि राम चराचर नायक हैं, किसी राम जी चराचर के स्वामी हैं। तो शुभ और शुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। ईश्वर दे फल हृदय विचारी। तो जो कर्म करता है, जो करई जो का कर्म पाओ फल सोई, वही फल पाता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। तो किंतु इस समय अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है कि अपराध तो कोई और कहीं करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? अर्थात उसे कोई नहीं जान सकता है। असोई जाने जेहु देहि जनाई, जिसको भगवान जनाना चाहेंगे वही भगवान की जो है वो लीला को जान सकता है। भगवान के तो राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तो राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। छल कपट नहीं किया, लेकिन सीधा सीधा बहुत से उपाय किए। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। तो लकी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने।
तब नृपसी ये नाय लाई उर्लिनी, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और अतिहित बहुत भांति सिख दीनी, बहुत बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसा दुख कहकर सुनाए, कई वन के दुख दुसा सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने का सुख को समझाया, सास ससुर पितु सुख समझाए। सिय मनुराम चरण अनुरागी, घर न सुगम बन विषम न लागा। सिय मनुराम चरण अनुरागा, परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। घर न सुगम, घर उन्हें न तो सुगम लगा अच्छा लगा और न वन विषम न लगा, और वन जो है विषम अर्थात भयानक नहीं लगा। और सब सी समझाई। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। और सब विपत्ति समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदुबानी। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदुबानी। तुम कहूँ कहो न दीन बनवासु, करहु जो कहाई सु ससुर गुरु सासु। तो मंत्री सुमन जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की पत्नी स्त्री अरुंधति हैं। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदुबानी। तथा और भी चतुर स्त्रियाँ स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊ जो कहाँ ससुर गुरु सासु। इसलिए जो सास ससुर और गुरु जी कहें तुम वही करो। सीता जी को सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की पत्नी आज सब और चतुर स्त्रियाँ सब कह रही हैं, समझा रही हैं। असिक शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहान। शरद चंद चंदिन लगत जन चकई कुलान, जन चकई कुलान। तो सीख शीतल हित मधुर मृदु, यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद युग के चंद्रमा की भाषा नहीं लगती हो, मानो शरद के चंद्रमा की चांदनी लगती है, लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। शरद चंद चंदिन लगत जन चकई कुलान। सिय सकुच बस उतर न देई, सिय सकुच बस उतर न देई। सो तुम तमगे सिय सकुच बस उतर न देई। सो सुन तमक उठी कह के, मुनिपट भूषण भाजन आनी। आगे धरि भोली मृदुबानी। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सिल सने न छाड़ी भीरा। सुखित सुजल पर लोक न साऊ, तुम्हें जान बन करी कहीं न खाऊ। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सुख मुनि सम सुख पावा। भूपति बचन बान सम की लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिए कछु सूझ न जाओ। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी नवाई। सजीवन राज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु। चले मर्द किसु चले प्रभु चले, करि सबहि अचल करे, करि सबहि अचेत। श्री राम जय जय राम। तो सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल व्याल लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। शील स्नेह छाड़ी वीरा, इसलिए भीरु प्रेम व दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुजस सुंदर पुण्य सुंदर यश, सुकित माने पुण्य, सुजस माने सुंदर यश, और परलोक नसाओ, परलोक चाहे नष्ट हो जाए, तुम्हें जान बन कहीं न काओ, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी ना कहेंगे। न कैकेयी जी कहती हैं श्री रामचंद्र जी से, इसी दशरथ जी महाराज दशरथ जी
आपसे बन जाने को कभी नहीं कहेंगे। क्या क्योंकि तुम उनको प्राणी के समान प्रिय हो। अस विचार सोई करो जो बाबा, ऐसा विचार का जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। राम जनन सिख सुनी सुख पावा। इसलिए अब माता जी की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुख पाया। परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अस विचार सोई अस विचार सोई करो जो भावा, ऐसे लगने लगे। राम जनन सुख सिख मुनि सुख पावा। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। श्री राम जय जय राम।